चलिए इस लिमिट के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। वैसे ये लिमिट जो है आपका 0/0 फॉर्म में है। यदि थीटा यहाँ 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 tan 0 0 और डिनोमिनेटर जो है आपका थीटा क्यू है, यहाँ 0 पुट कीजिएगा, 0 का क्यू 0। ये जो लिमिट है 0/0 फॉर्म में है। यदि 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में कोई लिमिट होता है तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल से क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। यदि इस लिमिट को शॉर्ट में बनाते हैं तो एक फार्मूला होता है सीरीज फॉर्म। साइन थीटा का जो सीरीज फॉर्म होता है इस प्रकार से होता है, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इसी प्रकार से टैन थीटा का भी सीरीज होता है। इस सीरीज को याद रखते हैं तो बहुत मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाया जा सकता है, खासकर लिमिट के क्वेश्चन में। और ये सीरीज जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये पूरा टर्म को याद रखना जरूरी नहीं है। कम से कम आप 3 टर्म याद रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक, इससे काम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा का जो सीरीज है और टैन थीटा का जो सीरीज फार्मूला है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको उठाकर क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इतना ही से काम चल जाएगा, और भी आगे टर्म होते हैं बट इतना ही से काम चल जाएगा। बीच में यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह था तो हम माइनस दे देंगे यहाँ पर। अब टैन थीटा का उठाकर वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, थीटा प्लस थीटा क्यू बाई 3 प्लस 2/15 थीटा के पावर 5 बाई थीटा क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ब्रैकेट को हटाएंगे और क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है, यानी कि माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म जो है निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस थीटा क्यू बाई 3 माइनस 2/15 थीटा के पावर 5 बाई थीटा क्यू। इस स्टेप पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस थीटा है और ये माइनस थीटा है, तो प्लस थीटा और माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर जो है थीटा क्यू है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो न्यूमिनेटर का टर्म है उसमें से थीटा क्यू को हम कॉमन लें। और क्या होगा कि कॉमन लेने से दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे। चलिए कॉमन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहां ध्यान दीजिए, इस टर्म से यहां तक थीटा क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहां पर बच गया -1 बाई फैक्टोरियल 3 और यहां पर बच गया थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5। और यहां से इस टर्म में से, tan वाले टर्म में से थीटा क्यू कॉमन लेते हैं तो बचेगा -1/3 और यहां पर बचेगा -2/15 थीटा के पावर क्यू बाई थीटा क्यू। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये थीटा क्यू और ये थीटा क्यू आपका कैंसल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि थीटा का जो वैल्यू है 0, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है बट सॉल्यूशन करते समय डायरेक्ट ही पुट कर दिया जाता है। थीटा का वैल्यू जो 0 है, अब दिए बचे जो एक्सप्रेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। जे ही थीटा 0 इसमें पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा टर्म, फिर अगला टर्म भी 0 होते जाएगा क्योंकि थीटा का पावर बढ़ते जाता है, तो अगला टर्म भी 0 हो जाएगा। इसमें भी पुट करेंगे तो 0 का क्यू 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा
-1/3 -1/3। फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिखते हैं 2 × 3 यानी कि 6। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो गया 6 -1/3। इसको एलसीएम ले लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। 6 -1 -2 यानी कि -1/2। इस लिमिट का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो -1/2 है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x/x। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप लोग ट्रिगो में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x के बराबर। 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर x के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 2x को लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x। √2 जो कि संख्या है तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे 11th में या 12th में कि √x² का जो वैल्यू होता है वो मॉड x के इक्वल होता है। √x² किसके बराबर होता है? मॉड x के बराबर। तो यहाँ x का काम कर रहा है sin x, तो हम √sin² x को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड sin x/x। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं उस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए रूट अंडर sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं मॉड sin x। अब यहाँ पर जो लिमिट हुआ, ये जो लिमिट हुआ इसका दो पार्ट होगा। मॉड के केस में जब भी लिमिट आता है तो उसका दो पार्ट होता है, एक LHL RHL। हालांकि हर लिमिट का LHL RHL होता है, लेकिन कुछ लिमिट ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। तो मॉड खुद अपने आप में दो पार्ट होता है, इसलिए मॉड के केस में LHL RHL को बारी बारी से निकालना पड़ता है। यदि पहले से ये टर्म, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर की जो टर्म है पहले से पॉजिटिव हो, जैसे कि मॉड x² + 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी अंडर मॉडुलस टर्म मॉड के अंदर की जो भी टर्म पहले से पॉजिटिव हो, तब तो इसको LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा 2। लेकिन sin x, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर जो sin x है वो जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा और छोटा लेते हैं तो इसका चिन्ह जो है, साइन जो है, चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इसका LHL और RHL दोनों पार्ट को बारी बारी से निकालना पड़ता है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। RHL निकालते हैं, RHL के लिए क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो है 0 से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। RHL बराबर हो जाएगा √2। RHL में राइट साइड बढ़ते हैं 0+। 0+ का अर्थ होता है कि x का जो भी वैल्यू लिया गया है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x = 0+h, लेकिन बात सेम ही हुआ। याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका है 0 से 0 के मतलब कि पावर में प्लस का चिन्ह रहता है। इसका अर्थ होता है कि 0 का जो वैल्यू है थोड़ा सा 0 से बड़ा है, 0+ यानी 0, x का जो वैल्यू है 0 से थोड़ा बड़ा है। जे भी x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि sin x जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं। sin x जो होता है वो पॉजिटिव होता है कब? जब x का वैल्यू 0 से
बड़ा लेते हैं यानी x पॉजिटिव लेते हैं। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। साइन एक्स का आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे 11th-12th में। ये ग्राफ और भी इसी प्रकार से ऑसिलेट करता है, यानी रिपीट करते जाता है, इस प्रकार से जाएगा। ये ओरिजिन हो गया। देखिए यहाँ दीजिए, जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा लेते हैं, यानी यहाँ पर जो मान हुआ 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो जो साइन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो y का भी मान पॉजिटिव मिलेगा, y का भी मान पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब x पॉजिटिव हो तब मॉड साइन x बराबर x बाई x। जब x पॉजिटिव हो तो साइन x खुद पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन हटा देंगे, डायरेक्ट मॉड साइन x की जगह क्या लिख देंगे, साइन x बाई x। अब आप लोग इसका रिजल्ट जानते हैं कि साइन x बाई x का वैल्यू होता है 1, लिख देंगे √2 गुने 1 बराबर √2। इस लिमिट का RHL पार्ट हुआ राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उससे थोड़ा सा वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 से थोड़ा छोटा लेंगे, 0 माइनस, यानी कि x का वैल्यू जो भी लिया गया है वो 0 से थोड़ा छोटा लिया गया है। तो उस केस में जब x का वैल्यू 0 से छोटा लिया जाता है तो साइन x खुद निगेटिव हो जाता है। जब x निगेटिव हो तो साइन x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मॉड साइन x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस साइन x बाई x। क्वेश्चन को मिटा दिए हैं, यहां ध्यान दीजिए। मॉड साइन x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन x, जब x निगेटिव हो तब। है बस समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, माइनस √2 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x बाई x। ये तो रिजल्ट हो गया। साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता है, 1। हम लोग लिख देंगे माइनस √2 इंटू 1 इक्वल टू -2। अब यहां ध्यान दीजिए कि इस लिमिट का RHL वैल्यू जो है √2 के बराबर है और इसी लिमिट का LHL वैल्यू है -√2 के बराबर। और लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब LHL और RHL का वैल्यू इक्वल हो। यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका कोई भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा, लिमिट